अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17A के क्वेश्चन नंबर 12 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 17 चल रहा है जिसका नाम है एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने चैनल के ऊपर एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है इस चैप्टर के नेम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप उसके सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशन सब के नेम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई सजेशंस हैं, तो मुझे इस फेसबुक पेज के थ्रू, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसके थ्रू आप मुझे अपने सजेशंस को और अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट आपको सामने नजर आ रही है, हम इसको यहीं से रीड करेंगे। मैंने ये आगे नोट कर लिया है, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो हम इसको रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स टेस्ट बाय 40 स्टूडेंट्स वर रिकॉर्डेड। द टोटल स्कोर ऑफ ईच टेस्ट इज 10। तो अगर आप देखें ये नीचे एक बेसिकली टेबल बना हुआ है जिसके अंदर सबसे टॉप पे लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड, सबसे टॉप वाली रो में, यानी ये जो मार्क्स हैं कुछ लिखे हुए हैं। नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं, आगे इंग्लिश है, यानी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंग्लिश का टेस्ट दिया है ये उनके बारे में डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। और आखिरी रो में लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और या इनके आगे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, यानी ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया और उनका आगे यहाँ पे टेस्ट का डाटा लिखा हुआ है। टेस्ट का डाटा का मतलब है कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर और उनके मार्क्स कितने, ये टोटल डाटा मिलाकर यहाँ पे इस टेबल में शो किया गया है। तो क्वेश्चन में भी यही बताया गया है कि हमने जो ये टेबल बना के दिया है इसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स का एक टेस्ट हुआ है और वो टेस्ट कितने स्टूडेंट्स ने दिया है, 40 स्टूडेंट्स। इसका मतलब है ये तो पता चल गया कि ये टोटल डाटा है 40 स्टूडेंट्स का। तो 40 स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट दिया है जिसमें इंग्लिश भी है और मैथमेटिक्स का टेस्ट भी शामिल है, वो उन्होंने दिए हैं। और इस टेस्ट का जो टोटल स्कोर था वो 10 था, यानी टोटल मार्क्स जो थे इंग्लिश के भी और मैथमेटिक्स के भी टेस्ट के वो 10 थे। तो अगर इस तरह का केस है, यानी 40 स्टूडेंट्स हैं टोटल और 2 टेस्ट हुए हैं, एक इंग्लिश का और एक मैथमेटिक्स का, दोनों टेस्ट के 10 मार्क्स थे और उसमें जितने जितने मार्क्स लिए हैं उन बच्चों ने उसके बारे में यहाँ पे डाटा शो किया गया। तो पार्ट नंबर ए में कहा जा रहा है फाइंड द मीन मार्क ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी 2 सब्जेक्ट बनते हैं यहाँ पे, इंग्लिश का और मैथमेटिक्स का। तो इन दोनों टेस्ट के अंदर जिस तरह स्टूडेंट ने परफॉर्म किया हमने उनके मीन मार्क्स निकाल के दिखाने हैं, यानी हमने मीन मार्क्स निकाल के दिखाने हैं स्टूडेंट्स के फॉर इंग्लिश और मीन मार्क्स हमने निकाल के दिखाने स्टूडेंट फॉर मैथमेटिक्स टेस्ट, दोनों के अलग अलग मीन निकाल कर दिखाने हैं। बी पार्ट में कहा है गिवन दैट द परसेंटेज पासिंग मार्क ऑफ ईच सब्जेक्ट वॉज 50%। वो कह रहे हैं ये हमें बता दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि ये जो दोनों टेस्ट हुए हैं इसमें जो पासिंग मार्क्स थे वो 50% थे, यानी जिसने 50% भी मार्क्स ले लिए 10 में से तो वो पास कहलाएगा। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इंग्लिश, तो हमने उन बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की परसेंटेज भी निकाल कर दिखानी है जो इंग्लिश में पास हुए हैं। और दूसरे पार्ट में हु डिडेंट पास मैथमेटिक्स, उन बच्चों की परसेंटेज भी निकाल कर दिखानी है जो मैथमेटिक्स में पास नहीं हो सके, यानी फेल हुए। पास कौन हुए, जिन्होंने 50% लिए, और फेल कौन हुए, जिन्होंने 50% से कम लिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो मैंने यहाँ पे टेबल दोबारा से बना लिया और पार्ट नंबर ए भी लिख लिया है। तो आपको सबसे पहले मीन का फॉर्मूला आना चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मीन का जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो होगा समेशन। समेशन को हम इस तरह लिखते हैं, ये बेसिकली एक सिंबल है जिसको हम सिग्मा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको सिग्मा पढ़ लें या समेशन पढ़ लें, दोनों का मीनिंग फिलहाल सेम है। तो अभी हम इसको पढ़ लेते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स। एफ का मतलब फ्रिक्वेंसी होता है, एक्स का मतलब ऑब्जर्वेशन होती है जो हम ले रहे होते हैं, यानी फ्रिक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो वैल्यूज़ आती हैं उनका सम करते हैं, इसलिए हम इसको लिखते हैं समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, यानी फ्रिक्वेंसी का सम। अब ये वाला फार्मूला मीन का आपने इससे पहले भी शायद देखा हो। तो मीन के बेसिकली 2 फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं। तो जनरल फार्मूला है कि आप सारी वैल्यूज़ का सम करो और जितनी तादाद में है, जितनी क्वांटिटी में है उससे डिवाइड कर दो तो मीन आ जाता है। ये ज़्यादातर हम उधर अप्लाई करते हैं जहाँ पर रॉ डाटा होता है, यानी बिल्कुल ओपन डाटा लिखा होता है, कोई क्लासीफिकेशन वगैरह नहीं हुई होती, तो वहाँ पर हम इस तरह मीन निकाल लेते हैं। लेकिन जहाँ पर डाटा थोड़ा क्लासीफाई होकर आता है, जिसे कभी कुछ सेंस में ग्रुप डाटा भी कहा जा सकता है, या आप कह लें जहाँ पर आपको फ्रिक्वेंसी अपीयर हो रही होती है, वहाँ पर मीन निकालने का फार्मूला हम ये वाला यूज़ करते हैं जो अभी आपको सामने नज़र आ रहा है। अभी आप ऊपर टेबल देखें तो इसमें क्लासिफिकेशन हुई हुई है। ये जो ऊपर मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखे हुए हैं ये आपकी एक्स वैल्यूज़ हैं, ये सारी की सारी एक्स वैल्यूज़ कहलाएंगी। फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि कोई चीज़ कितनी मरतबा आ रही है, नंबर ऑफ टाइम्स का लफ्ज़ अक्सर यूज़ होता है कि कोई चीज़ कितने टाइम्स आ रही है। तो आप देखिए निचली दोनों रो में लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। तो ये बेसिकली फ्रिक्वेंसी है कि कोई चीज़ कितनी दफ़ा आ रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वाइज आपको देखना पड़ता है चीज़ों को उस सिनेरियो में, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो अभी यहाँ पे एक्स वाली वैल्यू सारी हम लेंगे, ये ऊपर वाली जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश के हैं ये भी फ्रिक्वेंसी का रोल प्ले करेंगे, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के हैं वो भी फ्रिक्वेंसी का रोल प्ले करेंगे। तो हमने क्योंकि मीन मार्क निकालने हैं स्टूडेंट्स की फॉर ईच सब्जेक्ट, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंग्लिश से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीन मार्क्स
फॉर इंग्लिश। तो अब ये वो वाले हम मार्क्स निकाल रहे हैं जो बच्चों ने इंग्लिश का टेस्ट दिया है और हम देख रहे हैं कि उस टेस्ट में देने के बाद उनके मीन मार्क्स कितने आए हैं स्टूडेंट्स के। तो अब इसका तरीका क्या होगा, हमने इसी फार्मूले को देखना है। हमने फ्रीक्वेंसी और एक्स को मल्टीप्लाई करना है और पीछे सिग्मा लगा हुआ है जिसको समेशन भी बोल रहे हैं, और फिर इनको सम कर देना है। अब देखें आपने क्या करना है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है 0 और उसके ऊपर लिखा हुआ है उसका x और वो भी है 0। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि ये पीछे सिग्मा लगा हुआ है यानी समेशन लगा हुआ है, इसका मतलब है आपने सम करते जाना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऐड का साइन, सम करते जाएंगे। फिर आगे इस तरह ही ये आपकी फ्रीक्वेंसी 1 और ये ऊपर भी लिखा हुआ है इसका x यानी 1 मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि fx लिखा हुआ है यानी f मल्टीप्लाई बाय x करना है। तो फ्रीक्वेंसी 1 है और x 1 है, तो f मल्टीप्लाई बाय x का मतलब होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ऐसे ही आपने करते जाना है। तो यह आज हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। फिर आगे हो जाएगा आपके पास 14 मल्टीप्लाई बाय 3, 14 मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर आपके पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपके पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का साइन। फिर आपके पास हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 5। हम इसको इस तरीके से करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इजीली हो जाएगा। और आगे हम इसमें लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, और आगे जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7, प्लस आगे हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हम इसको और कर लेते हैं थोड़ा सा साइड पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 8, प्लस आगे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 9, 1 मल्टीप्लाई बाय 9, और एंड पे हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हमारे पास हो गया। इसको हम बोलेंगे समेशन ऑफ fx। ये हमने fx को मल्टीप्लाई करके उसका सम फाइंड किया हुआ है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, यानी नीचे एक हम लाइन लगा लेते हैं इस तरीके से, और नीचे क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का सम, यानी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसका सम कर दें। अब फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे, वही चीज़ जो कि नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली इंग्लिश वाले केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी है। तो वो क्या है, वो है 0, 1, 6, 14, 4, ये सारी फ्रीक्वेंसी है। तो इनका सम, तो आप यहाँ पे सम करेंगे, लिखेंगे 0 प्लस, यहाँ से लिख रहा हूँ इंग्लिश वाली कैटेगरी में से, प्लस 1 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 और प्लस 0। तो देखिए मैंने ये सारा लिख लिया और ये मैंने सारा ऊपर वाले दिए गए फॉर्मूला से लिखा है। अब आपने इनको कर देना है सम। तो अब मैंने जब ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को जो न्यूमरेटर में लिखी हुई है सम किया है, तो वो आता है 160। अब नीचे डिवाइड करते हैं। अब आपको इनको सम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपने याद रखना है जब भी फ्रीक्वेंसी का हम सम करते हैं इन केसेस में, तो ये n के इक्वल आती हैं। n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ डाटा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो इधर n का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पहले ही क्वेश्चन के अंदर बता दी गए हैं, वो 40 हैं, क्योंकि ये 40 स्टूडेंट्स का डाटा था जिन्होंने इंग्लिश का टेस्ट भी दिया और मैथमेटिक्स का टेस्ट भी दिया। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करना भी चाहें, ये सॉरी प्लस करना भी चाहें डिनोमिनेटर को तो कर लें, लेकिन ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये 40 के इक्वल ही आएगी। तो अब आपने जस्ट 160 को किस पे डिवाइड कर देना, 40 पे। तो आपको पता है बहुत ईजी है, 41 टाइम्स 40 होता है और 44 टाइम्स कितना हो जाएगा आपके पास 160। तो वो बच्चे यानी जिन्होंने इंग्लिश टेस्ट दिया उनके तो मीन मार्क्स हमारे पास आ चुके हैं। तो इंग्लिश वाले टेस्ट में जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए उनके जो मीन मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं 4। तो हमने ये आधा क्वेश्चन तो कर लिया। अब हमने इसी तरीके से बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर यूज़ करना है और अब निकालने हैं मीन मार्क्स फॉर मैथ स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीन मार्क फॉर मैथमेटिक्स, यानी ये मैथमेटिक्स का जो टेस्ट हुआ उसके अंदर जो स्टूडेंट्स अपीयर हैं उनके मीन मार्क्स के बारे में। तो सेम प्रोसेस, सेम फार्मूला। तो अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा बताऊंगा, फिर हम इकट्ठे लिख लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स जो मैथ वाले हैं वो निचले लिखे हुए, सबसे निचली वाली रो में लिखे हुए हैं, और फिर एक्स तो ये ऊपर वाली वैल्यूज़ ही हैं, सबके लिए वही हैं। तो अब मैथ्स को भी इस तरह करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो और फिर इस तरह करते जाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। हम लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ऐड करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर ऐड करेंगे, और यहाँ से अब देखिए अगला है 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फ्रीक्वेंसी को x से मल्टीप्लाई करना कहते हैं इसको, जिस तरह अभी ऊपर भी करना सिखाया है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर आगे करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 3, x की वैल्यू सेम है 6 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसी तरीके से मैं अब आगे वाली भी सारी लिख लेता हूँ।
तो देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख ली है। आप न्यूमरेटर में देख सकते हैं एफ लिख लिए हैं सारे, उनको ऐड करके, और नीचे जो फ्रीक्वेंसी का सम था वो भी मैंने लिख लिया। फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पे इस केस में क्या बनेगा, यानी ये जो रो दी हुई है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ्स की, ये सारी वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी की हैं, तो इन सबको सम करके मैंने नीचे यहाँ पर लिख दिया है। वो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, ये वाली वैल्यूज़। अब आपने जस्ट ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी ऐड कर लेना है और नीचे वाली वैल्यूज़ को भी ऐड कर लेना है। तो जो ऊपर वाली वैल्यूज़ होगी इनको सम करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 200 डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यूज़ को आपको पता ही है, मैंने बता दिया है फ्रीक्वेंसी का सम टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के इक्वल होता है। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे मुराद हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 40 हैं, तो इनको ऐड करने के बाद भी आपके पास क्या आएगा, 40 आएगा। अब बहुत ईजी है, 41 टाइम्स 45 टाइम्स होता है। तो हमारे पास मीन मार्क फॉर मैथमेटिक्स टेस्ट भी आ गए, यानी स्टूडेंट्स के जो मीन बनता है फॉर मैथमेटिक्स टेस्ट के लिए वो बनते हैं 5। तो हमने दोनों मीन मार्क फॉर इंग्लिश भी निकाल लिया और मीन मार्क फॉर मैथमेटिक्स टेस्ट भी निकाल लिया। तो ये तो हो गया है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर बी। हम करते हैं स्टार्ट इसका पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में हमने फाइंड करके दिखाना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इंग्लिश, और दूसरे पार्ट में फाइंड करके दिखाना है हु डिडंट पास मैथमेटिक्स। उन स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकाल कर बतानी है, उन स्टूडेंट्स की परसेंटेज बतानी है जिन्होंने इंग्लिश का टेस्ट पास किया और जिन्होंने मैथमेटिक्स का टेस्ट पास नहीं किया। तो बेसिकली वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश का टेस्ट पास किया उनको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिख के दिखाना है, और कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स का टेस्ट पास नहीं किया उनको भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिख के दिखाना है। अब जिन्होंने पास किया उनके बारे में इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में बता दी गई है कि वही बच्चे पास कहलाएंगे जिनके 50% मार्क्स आए हैं, और ये क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन है कि जो टोटल टेस्ट के मार्क्स थे वो 10 थे। तो अगर 10 का 50% निकालें तो 50% का मतलब होता है हाफ, यानी 10 का हाफ कितना होगा 5, यानी वो बच्चे पास होंगे जिनके 5 मार्क्स आए होंगे या 5 से ज़्यादा मार्क्स आए होंगे। तो अगर अपने निकालने हैं वो वाले बच्चे कि जो इंग्लिश में पास हुए हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 5 या 5 से ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं, क्योंकि उन्हीं को हम पास में कंसिडर करेंगे। तो अगर अब आप टेबल पे आ जाएं, मैं हाईलाइट करता जाता हूँ वो स्टूडेंट्स जिनके 5 या 5 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि 4, 3, 2 तो हम हाईलाइट नहीं कर सकते क्योंकि ये 5 से कम है। ये तो सारे वो बच्चे हैं जो कि फेल हो गए, तो इसलिए वो वाले बच्चे जो 5 या 5 से ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं तो मैं उनसे हाईलाइट करना शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये 5 लिखा हुआ है, यानी 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, उसके नीचे ही लिखा हुआ है 8, यानी 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 5 मार्क्स आए हैं। इसी तरीके से 6 मार्क्स किनके आए हैं, 2, यानी 2 स्टूडेंट्स ऐसे जिनके 6 मार्क्स आए हैं। 7 मार्क्स आने वाले जिन बच्चों के 7 मार्क्स आए हैं उनके वो टोटल 4 हैं। जिन बच्चों के 8 मार्क्स आए हैं उन जैसा कोई भी नहीं है, यानी कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसका 8 मार्क्स आया है। जिन बच्चों के 9 मार्क्स आए हैं वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, और जिन बच्चों के पूरे मार्क्स आए हैं 10 में से उन जैसा भी कोई स्टूडेंट मौजूद नहीं है हमारे पास, तो वो भी 0 हैं। तो ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमने इनकी परसेंटेज निकालनी है, हमने पहले इनको सम कर लेना है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने बनते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये वो स्टूडेंट्स है याद रखिएगा जिन्होंने 50% या 50% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो एक है 8, 2, 4, 0, 1, 0, ये वाली सारी नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स हैं 8, 2, 4, 0, 1 और 0। तो इनको हम जस्ट ऐड करें तो 8 + 2 10 होता है, 10 + 4 14 होता है, 14 + 1 15 होता है, तो ये आता है 15, और 0 को तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी स्टूडेंट्स बन गए 40। अब इनकी परसेंटेज निकालनी है जो कि हमें रिक्वायर्ड है, तो वो बहुत आसान है। आपको पता है परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू, यानी 15 को लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितने हमारे पास स्टूडेंट्स थे, वो है 40, तो 40, और तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इसका आंसर आएगा। अब इसका तरीका ये है कि आप 15 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लें, या 40 से डिवाइड कर दें एंड पे जाके, या 15/40 कर लें, 15 को 40 से डिवाइड करें, बेहतर ये है, और बाद में आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें। तो अगर हम इसको करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है अप्रॉक्सीमेटली 37.5, 37.5, और साथ परसेंटेज का साइन वैसे ही लगाएंगे। और 37.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 37 होल नंबर है, और 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 और आगे लगा देंगे परसेंटेज। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो यानी वो बच्चे जिन्होंने इंग्लिश का टेस्ट पास किया वो 37.5% बनते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसका सब पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब करते हैं इसका सब पार्ट नंबर 2।
तो अब हमने करना है उन स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकाल के दिखानी है जिन्होंने मैथ्स का टेस्ट पास नहीं किया। डिडंट पास मैथमेटिक्स का मतलब है उन्होंने मैथ का टेस्ट पास नहीं किया और उनके 50% से कम मार्क्स आए हैं। 50% का क्या मतलब है? 5 मार्क्स, यानी वो स्टूडेंट्स पहले ढूंढने पड़ेंगे जिनके 5 से कम मार्क्स आए हैं। तो ये आखिरी वाली जो रो है ये मैथ्स वाली रो है, इसमें हमें पता चलेगा किन लोगों के 5 से कम मार्क्स आए हैं और ऊपर जो मार्क्स लिखे हुए हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि 5 से कम तक हमने जाना है। तो सबसे पहले तो 0 मार्क्स, तो 0 मार्क्स आने वाला कोई भी स्टूडेंट नहीं है हमारे पास क्योंकि 0 के नीचे 0 आ रहा है मैथ्स वाली रो के अंदर। इसका मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसके 0 मार्क्स आए हों। 1 वाले स्टूडेंट हैं हमारे पास जिनके 1 मार्क्स आए और वो टोटल कितने हैं? वो हैं 4। 2 मार्क्स जिन लोगों के आए हैं मैथ्स के टेस्ट में वो हैं सिर्फ 1 स्टूडेंट। 3 मार्क्स जितने आए हैं 3 मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के आए हैं उन जैसे हैं हमारे पास 6 स्टूडेंट्स और 4 मार्क्स जिन के आए हैं उन जैसे हैं हमारे पास 5 स्टूडेंट्स। तो इससे आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ वो स्टूडेंट्स निकाल लें जो कि मैथ्स का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए, पास नहीं कर पाए और वो यहीं तक बनते हैं। आगे तो 5 मार्क्स शुरू हो जाते हैं और वो सारे वो कंसिडर किए जाते हैं जो पास हुए होंगे। तो ये जो जितने स्टूडेंट्स आए हैं जो नीचे लिखे हुए ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इनको हम ऐड कर देते हैं जिस तरह अभी पहले वाले पार्ट में भी किया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास जो फेल हुए हैं बेसिकली मैथमेटिक्स के टेस्ट में तो वो कितने बनते हैं इनको ऐड कर देते हैं। ये है 0 + 4 + 1 + 6 और +5। ये हमने यहाँ से वैल्यूज़ नोट डाउन करी है। तो 0 को तो छोड़ दें, 4 + 1 5 होता है, 5 + 5 10 होता है, 10 + 6 16 होता है। यानी 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स का टेस्ट क्लियर नहीं किया। अब इनकी परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। तो बहुत आसान है, वैल्यू यानी 16 वैल्यू है, इसको डिवाइड करेंगे टोटल से यानी 40 टोटल स्टूडेंट्स थे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, जो हम जिस तरीके से हम चीज़ों की परसेंटेज निकालते हैं। अब आपने इसको जस्ट सॉल्व कर लेना है, 16 / 40 कर लें और जो आंसर आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास 40% बनते हैं। ठीक है, आप इसको रैंडमली वैसे भी कर सकते हैं, जैसे 10 4 टाइम्स 40 होता है, 10 10 टाइम्स 100 होता है, 2 2 टाइम्स 4 होता है, 2 5 टाइम्स आपके पास 10 हो जाता है और 16 और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 16 × 5 होता है 80 और नीचे बच जाएगा 2 और 7 परसेंटेज आ जाएगी। 2 1 टाइम्स 2 40 टाइम्स 80 होता है तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 40%। तो ये वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये हमारे पास हो गया इसका सब पार्ट बी। तो यही था क्वेश्चन नंबर आपके पास 12। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।